शुरुआत करेंगे। अलवर पीएचईडी शराब कांड पर समाचार प्लस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नोटों की गड्डियों और मिठाई के डिब्बों में पीएचईडी विजिलेंस टीम बिकती हुई नजर आई। पीएचईडी विजिलेंस टीम भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदार ने विजिलेंस टीम को खरीदा। भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार और जांच टीम के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ है। जांच करने वाली टीम ने भी जांच के नाम पर नोटों की गड्डियां वसूल की है। विजिलेंस की जांच टीम ने भी आरोपी अधिकारी और ठेकेदार से सौदेबाजी की। विजिलेंस टीम का अलवर में नोटों और मिठाइयों के डब्बों से भव्य स्वागत हुआ। एससी प्रदीप गुप्ता, एक्सीएन अरविंद शर्मा, एक्सीएन देवेंद्र यादव, एएन बच्चू सिंह विजिलेंस जांच टीम में शामिल है। जांच टीम की सरकारी गड्डियों में मिठाई के डिब्बे रखे। जांच टीम की गाड़ियों में अलवर की प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार से खरीदी हुई मिठाई दिखाई दी। पीएचईडी परिसर में खड़ी गाड़ियों में घंटों तक रिश्वत के नोटों का बैग और मिठाई के डब्बे रखे हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरे में भ्रष्ट अधिकारी और जांच टीम का काला कारनामा कैद हुआ है। आरोपी एएन संजीव वर्मा और ठेकेदार भागचंद सैनी ने ही जांच दल को उपकृत किया। शराब कांड मामले की जांच करने विजिलेंस टीम पहुंची थी और कांड में लिप्त पाई गई है। विजिलेंस टीम ने जांच के नाम पर दोषियों से लाखों रुपए बटोरे। अब पूरे प्रकरण की मुख्यमंत्री, पीएचईडी मंत्री, सीएस और ईएस तक शिकायत पहुंच चुकी है। तो बता दें आपको, गत दिनों अलवर में कांड हुआ था जहां पीएचईडी कार्यालय में ही अधिकारी और इंजीनियर्स यहां पर शराब पीते हुए नजर आ रहे थे, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। और उसके बाद आपको बता दें कि विजिलेंस टीम को इस पूरे कांड की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया था। यही वो सरकारी गाड़ी है जिसमें बैठकर ये अधिकारी, ये विजिलेंस टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। और ये वो मिठाई के डिब्बे हैं जिसमें ये अधिकारी बिकते हुए नजर आए थे। ये पूरा सीसीटीवी कैमरा भी, जो मिठाई की दुकान है उसका भी आपको दिखाया है, उसका फुटेज आपको दिखाया है। और ये वो सरकारी गाड़ी है जिसमें ये मिठाई के डिब्बे रखे हुए हैं, नोटों से भरा हुआ बैग रखा हुआ है। जांच करने के लिए ये विजिलेंस टीम पहुंची थी, लेकिन यहां पर बिकते हुए ये सरकारी अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो जांच दल के लिए मिठाइयों की खरीदारी हुई है। तो ये दो अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, आरोपी एएन संजीव वर्मा और ठेकेदार भागचंद सैनी, जो कि मिठाई खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहला पीएचईडी कार्यालय अलवर की तस्वीर है जहां पर ये अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी वो तस्वीर है कि इन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए ये विजिलेंस टीम को चुना गया था। और अब ये जो जांच दल के अधिकारी हैं ये खुद नोटों में बिकते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयों में बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी लेंगे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, जांच करने के लिए जो टीम पहुंची है विजिलेंस टीम, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चंद नोटों में, मिठाइयों के डिब्बों में वो बिकते नजर आए। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए चारू, ये बेहद शर्मनाक तस्वीर एक जलदाय विभाग के अधिकारियों की सामने आई है, क्योंकि जिस विजिलेंस और क्वालिटी कंट्रोल को जलदाय विभाग में पेयजल योजनाओं की जो क्वालिटी और इसके साथ साथ विजिलेंस को ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, वो टीमें अगर इस तरीके से दलालों के हाथ, ठेकेदारों के हाथ, आरोपियों के हाथ अगर मिठाई के डब्बे और नोटों की गड्डियां लेती है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर किसी भी विभाग के लिए, किसी भी सरकार के लिए हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार प्लस ने इस खबर को चलाने से पहले अलवर में अधिकारियों से बातचीत की। अलवर में अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ही बताया था
कि ये मिठाई के डब्बे, ये बैग जो है सरकारी गाड़ियों में गए हैं और ये आरोपियों के द्वारा ही खरीदे गए थे। अब हैरानी की बात यह है कि जो विजिलेंस की टीम, जिसके ऊपर एक पारदर्शिता का विश्वास होता है, विभाग की आत्मा होती है, वो अगर बिकती है तो फिर किस से ये उम्मीद की जाएगी कि सही और पारदर्शी जांच की जा सके। क्योंकि विजिलेंस टीम में जांच करने वाले भी जलदाय विभाग के ही इंजीनियर्स होते हैं और ये सभी एक साथ मिलजुल करके और पूरे इस कांड को, इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं। विजिलेंस की टीम पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं, इससे पहले भी विजिलेंस की टीमें जांच के नाम पर गई, लेकिन सौदेबाजी करने के बाद रास्ते में से ही वापस आ गई। और अब ये यहाँ पर खुलेआम ये जो सौदेबाजी की तस्वीरें हैं, ये जो आरोपियों द्वारा मिठाई के डब्बे खरीदने और जो विजिलेंस और क्वालिटी कंट्रोल की गाड़ियों में मिठाई के डब्बे, नोटों के बैग रखे रहने के लिए, ये साफ दिखाता है कि जलदाय विभाग में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कितनी भी चिंता कर लें, लेकिन पेयजल योजनाओं का संचालन सिर्फ जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं के बलबूते पर किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। यहाँ तक कि जिन अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्त किया जाना चाहिए था, वो अधिकारी उनको अच्छी और मलाईदार पद देकर के उपकृत करने की परंपरा जलदाय विभाग में अब ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें जो हैं निश्चित तौर पर आंख खोलने वाली हैं पूरे जलदाय प्रशासन की और सरकार की, कि जो टीमें सरकारी कुर्सी की आड़ में, सरकारी पद की आड़ में जांच करने जा रही हैं, वो जांच करने के बजाय खुद जो है अपना हित देख रही हैं। जनता का हित नहीं देख रही, सरकार का हित नहीं देख रही, जबकि इनकी ड्यूटी है कि ये पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। इनको बकायदा सरकार से खर्चा भी मिलता है जांच दल में जाने का, तो जो सरकारी खर्चा लिया और काम ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों का किया। तो निश्चित तौर पर ये अब जो है इस मामले में जब तक पीएचईडी प्रशासन शक्ति नहीं दिखाएगा, ये परंपरा नहीं टूटेगी। ये परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस परंपरा को रोकना होगा ताकि पेयजल योजनाएं सही तरीके से धरातल पर लागू हो सके, उनमें पारदर्शिता, गुणवत्ता बनी रहे। अलवर में जो शराब कांड हुआ है, इस कांड के बाद पीएचईडी प्रशासन में हंगामा मचा है और उसके बाद पहले तो जांच के नाम पर लीपापोती स्थानीय स्तर पर की गई थी, लेकिन जब समाचार प्लस ने इस मामले को गंभीरता से उठाया तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की टीमें यहां से भेजी गई। अब क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की टीमें ही अगर इस तरह का बर्ताव करेंगी तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रकरणों में या तो थर्ड पार्टी, दूसरे विभागों की जांच या न्यायिक जांच होने पर ही ये साफ हो पाएगा कि ऐसे जो मामले हैं, जो ऐसे गंभीर मामले जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप हों, सरकारी कार्यालयों में चाहे शराब, मदिरा या अन्य पार्टियों के मामला हो, तो उनकी जांच एक उच्च स्तरीय जांच से करवाई जा सके। बिल्कुल राकेश, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जांच दल गया है, क्या इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट या कोई फीडबैक इस पूरे शराब कांड को लेकर दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से इनकी आवभगत यहाँ पर हुई है, मिठाई के डब्बे नजर आ रहे हैं, नोटों से भरा बैग यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और समाचार प्लस ने खुलासा किया है इस पूरे मामले का, तो क्या ये बात अब तक सामने आई कि इनकी तरफ से कोई फीडबैक या इस शराब कांड को लेकर कोई रिपोर्ट अब तक दी गई है? बिल्कुल, हमने जांच दल के प्रभारी को इस मामले पर उनसे जानकारी चाहिए, लेकिन ना तो उन्होंने फोन उठाया, ना इस मामले पर वो कोई फीडबैक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमेशा इनके द्वारा जो बात की जाती है और ये कहा जाता है कि उच्च स्तरीय दल ने हमको भेजा था, हमने जांच कर ली है और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट है वो हम उच्च अधिकारियों को सौंप देंगे। आप उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और इसका फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन फीडबैक क्या होगा? जो तस्वीरें हैं उससे साफ पता चल रहा है कि फीडबैक रिपोर्ट पे क्या भेजेंगे ये अधिकारी, क्योंकि जो आदमी जहां पहुंचते ही जब उनका नोटों से, मिठाइयों से स्वागत किया जाता है, तो रिपोर्ट क्या उनके खिलाफ लिखी जा सकती है? जो टीम जांच करने से पहले ही बिक गई हो, पहले ही सौदेबाजी कर ली हो जांच के नाम पर, तो फिर उसमें जांच कैसी होगी? ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पूरा वाक्य है, ये सब कुछ साफ कर रहा है कि जांच दल के नाम पर सिर्फ वसूली चल रही है और सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। बिल्कुल। और राकेश, एक और चिंताजनक बात यहाँ पर ये भी है, स्थिति ये भी है कि जिस तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये टीम रिपोर्ट जब आगे सौंपती है तो आगे भी तो अधिकारी भ्रष्ट ही बैठे हैं, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा दिख रहा है तस्वीरों में साफ साफ। जो दोनों ही जो किस्से हुए हैं, जैसे वो शराब कांड हो और या फिर ये जांच दल का बिकना हो, इन दोनों की सीधी सीधी तस्वीर नजर आ रही है। तो तस्वीर भी एक तरफ साफ है, रिपोर्ट भी दे दी जाती है, तो किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा इन पूरे कांडों पर?
बिल्कुल, देखो निर्णय लेने वाले जब अब ये जांच का निर्णय करने जो लोग अधिकारी पहुंचे थे, उनका निर्णय क्या होगा जब वो सौदेबाजी की तस्वीरें, यहाँ सौदेबाजी नहीं होती तो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इन पर जब एक्शन की तैयारी होती है तो ये माफिया का रूप ले चुके हैं। इंजीनियर और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है वो एक माफिया बन चुका है। ये ऊपर तक इंजीनियरिंग करने के बजाय मैनेजिंग का काम करते हैं। तो ऊपर अगर यहाँ मैनेजिंग नहीं होती है तो ऊपर जाकर के मैनेजिंग की जाएगी, तो मैनेजिंग सिस्टम खत्म हो। जो ट्रांसपेरेंसी विभाग में सरकार ने बनाई है, जो आरटीपीपी नियम बनाए हैं, जो जांच दल के लिए नियम बनाए हैं, जो जांच के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, अगर उन गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाए, जो जांच अधिकारी जांच टीम से अगर सवाल जवाब किए जाएं तो निश्चित तौर पर इसमें पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन इन सवाल जवाबों को करने के बजाय ऐसे अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, चूंकि ये रिश्वतखोरी में, कमीशन खोरी में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और कुछ पैसे देकर के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उपकृत करते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय इनको मलाईदार पद देकर उपकृत किया जा रहा है। और ऐसे कारनामे करने वाले सैकड़ों अधिकारी जलदाय विभाग में मलाईदार पदों पर बैठे हैं, जिनके खिलाफ एसीबी, ईडी, सीबीआई और विभागीय जांच के सैकड़ों मामले लंबित हैं। उसके बावजूद भी वो विभाग में मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं, जबकि कार्मिक विभाग के नियमानुसार ऐसे अधिकारियों को ना तो फील्ड पोस्टिंग दी जा सकती और ना ही कोई प्राइम पोस्टिंग दी जा सकती। राकेश, एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पहले तो अधिकारी, इंजीनियर्स यही सब भ्रष्ट हैं, अब जो जांच करने के लिए जो टीम गई है वो भी जांच करने से पहले ही बिक चुकी है, सौदे में लिप्त पाई जा रही है। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल किसके हाथों में जाएगी? मुख्यमंत्री तक, मुख्य सचिव तक, पीएचईडी मंत्री तक ये पूरी शिकायतें पहुंच चुकी है। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी जा सकती है? क्योंकि जांच रिपोर्ट जिनके पास में जानी थी वो भी पहले से भ्रष्ट हैं, जो जांच करने के लिए गए हैं वो भी भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी, जांच दल और ठेकेदार सब मिल करके सरकार को और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि जो क्वालिटी मेंटेन करने के नाम पर क्वालिटी कंट्रोल की टीम बनाई गई है वो अगर सौदेबाजी में पाई जाती है, पारदर्शिता के लिए जो विजिलेंस की टीम बनाई गई है, जो विजिलेंस की टीम वहां जाकर के कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती है, वो विजिलेंस की टीम कहीं फील्ड में नहीं जाती है। यानी विजिलेंस की टीम जो है सौदेबाजी करने के बाद ही जांच के लिए पहुंचती है, ऐसा इन तस्वीरों से साफ प्रतीत चल रहा है और इस पूरे प्रकरण से पता चल रहा है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय शिकायत हुई है कि मुख्य सचिव और की जो छवि बेहद साफ सुथरी रही है और ऐसे मामलों पर वो सख्ती बरतते रहे हैं। जितने भी ऐसे भ्रष्टाचार के बड़े कांड आए हैं उन पर उन्होंने हमेशा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, जो जांच सरकार द्वारा करवाई जाती है वो विभाग के अधिकारियों से करवाई जाती है। ऐसे में जांच के नाम पर क्या तैयार होता है और किस तरह का एक्शन होता है ये अब तक की रिपोर्ट से साफ है। भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आए, लेकिन जलदाय विभाग में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होने के बजाय उनको उपकृत होते हुए ही देखा गया है। तो ये गंभीर समस्या अब जो है विभाग में बनती जाए। बिल्कुल राकेश, एक और आखिरी सवाल, ये जिस तरीके से आव भगत इस जांच टीम की हुई है मिठाइयों से और नोटों से, क्या इसके बारे में वहां जो अधिकारी हैं या इनसे जुड़े जो इनके पूरे कर्ता धर्ता हैं, इनसे अगर बातचीत हुई है तो इनका क्या कहना है इस आव भगत को लेकर? क्या इनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, बिल्कुल हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश की। हमने मुख्य अभियंता क्वालिटी कंट्रोल आर.के. मीणा से भी संपर्क करने की कोशिश की। खुद मुख्य सचिव ने, मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं। एसीएस ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि जनता की समस्या को सुना जाए, लेकिन ना तो ये मीडिया कर्मियों के फोन उठाते हैं ना जनता के फोन उठाते हैं। ऐसे में हमने इनसे प्रतिक्रिया लेने के लिए बार बार फोन किया और हम कैमरे लेकर के भी इनके सामने जाते हैं तो वहां से नदारद हो जाते हैं। अभी इस बारे में हमने अलवर प्रकरण के बारे में हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई अधिकारी फोन उठा करके रिप्लाई देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम जांच करके आगे, जांच रिपोर्ट आगे कर दी जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी ही जो है जवाब दे रहे हैं। अधिकारी ना तो जनता के फोन उठाते हैं ना मीडिया कर्मियों के फोन उठाते हैं। एक लोक सेवक हैं जो जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं, जो जनता के दिए हुए गए टैक्स से अपनी सैलरी लेते हैं, लेकिन वो जनता की समस्याओं को नहीं सुनते, वो जनता के फोन नहीं उठाते, वो मीडिया कर्मियों के फोन नहीं उठाते। ऐसे में ऐसा लगता है कि जो कुर्सी मिल गई है, कुर्सी के साथ जो उनकी कमाई चल रही है, वो कमाई उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आती है। इसलिए वो जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा
फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और इस पूरे शराब कांड को लेकर अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से जांच करने के लिए विजिलेंस टीम पहुंची और जांच करने से पहले ही इस मिठाई के डब्बे और नोट के बैग से वो बिकती हुई नजर आई। ये सौदा जांच करने से पहले ही हो गया था। लगातार समाचार प्लस आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा है। पहली वो तस्वीर जहां अलवर में पीएचईडी कार्यालय में ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पीएचईडी के अधिकारी इंजीनियर्स नजर आ रहे हैं, शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा यहां पर विजिलेंस टीम को जांच करने के लिए भेजा जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 आरोपी इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, ये मिठाइयां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मिठाइयां उन लोगों के लिए है जो यहां पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे। पहले से ही उनको यहां पर जांच करने से पहले, रिपोर्ट पेश करने से पहले खरीद लिया गया। जांच दल की ये सरकारी गाड़ी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसके अंदर ये मिठाई के डब्बे नजर आ रहे हैं, नोटों से भरा हुआ बैग नजर आ रहा है। और अब रिपोर्ट क्या सौंपी जाएगी, क्या इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अलवर पीएचईडी कांड पर समाचार प्लस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और इन दोनों तस्वीरों से ये भी साझा हो रहा है, ये भी साफ नजर आ रहा है कि अब सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, पीएचईडी मंत्री को इन मामलों पर खास नजर रखने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी अधिकारी यहां पर भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, बिके हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है यहां पर भजनलाल सरकार की, वो किस तरीके से काम कर पाएगी और किस तरीके से वो सक्सेसफुल हो पाएगी, यहां पर कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है और जो कार्रवाई है वो इन्हीं अधिकारियों पर करने की जरूरत है। तो इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पीएचईडी मंत्री और एसीएस तक पहुंच चुकी है और देखना होगा कि अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल होगी।